एग्जाम में कई बार पूछ देता है वेबर के नियम को लिखने के लिए। वेबर का नियम, जिन्होंने डीएल को ज्ञात करने में विशेष भूमिका निभाई थी, तो आइए और उसके बारे में जानते हैं बेहतरीन तरीके से। 19वीं सदी में वेबर ने मनोदैर्घ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए और इन शोधों के आधार पर उन्होंने विभेदक सीमांत यानी डिफरेंशियल लूमेन या संक्षेप में डीएल तथा उद्दीपक की तीव्रता के बीच में एक विशेष प्रकार का संबंध बतलाया है। इन दोनों के संबंधों पर बहुत से प्रयोगों में कई लोगों ने काफ़ी गंभीरतापूर्वक विचार किया। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे वेबर तथा अन्य लोगों ने काफ़ी गंभीरता से विचार किया था वह था, क्या डीएल या जे एंड डी जस्ट नोटिस्ड डिफरेंस किसी संवेदी क्षेत्र के लिए एक निश्चित मान होता है। वेबर ने बतलाया कि डीएल या जे एंड डी किसी भी संवेदी क्षेत्र के लिए एक निश्चित मान नहीं होता है, बल्कि रेखीय ढंग से मानक उद्दीपक के मान में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तित होते जाता है। दूसरे शब्दों में, जब मानक उद्दीपक के मान बढ़ता है तब उसे तुलनात्मक उद्दीपक से भिन्न भिन्न महसूस करने के लिए उद्दीपक में जो न्यूनतम परिवर्तन होता है वह भी बढ़ता है। अतः मानक उद्दीपक का मान जब बड़ा होगा तब डीएल भी बड़ा होगा, अतः मानक उद्दीपक का मान छोटा होगा तो डीएल भी कम होगा। वेबर नियम इसी तथ्य का गणितीय कथन है। वेबर नियम को तब परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि मानक उद्दीपक के मान तथा डीएल या जे एंड डी उत्पन्न करने के लिए निम्नतम मान के बीच एक निश्चित एवं सतत अनुपात होता है, जिसके अनुसार दोनों में परिवर्तन होता है। उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए, यदि किसी कमरे में 10 मोमबत्ती पहले से जल रहा है और यदि उसी कमरा में उसी प्रकार का एक और मोमबत्ती जला दिया जाता है तो उसकी रोशनी में हुए अंतर को व्यक्ति साफ साफ प्रत्यक्षण कर लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसी कमरा में 100 मोमबत्ती के जलते रहने पर रोशनी में अंतर होने के लिए 10 मोमबत्ती को जलाना आवश्यक है। इसी तरह 1000 मोमबत्ती के जलने पर रोशनी में अंतर प्रत्यक्षण के लिए 100 मोमबत्ती का जलाना आवश्यक है। इस उदाहरण से निम्नलिखित दो बातें स्पष्ट होती है। जेएनडी या डीएल मानक उद्दीपक में वृद्धि होने से बढ़ता है तथा कमी होने से घटता है। जब 100 मोमबत्ती कमरे में जलता है तब डीएल के लिए 10 मोमबत्ती की ज़रूरत होती है, परंतु जब 100 मोमबत्ती जलता है तब डीएल 100 मोमबत्ती से नहीं बल्कि जब 1000 मोमबत्ती जलेगा तो फिर 10 से नहीं बल्कि 100 मोमबत्ती जलाने से ही हमारा डिफरेंशियल लूमेन है वो दिखाई देगा। वेबर सूत्र को वेबर नियम को सूत्र के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू के, जहाँ डेल्टा आर डीएल या डिफरेंशियल लूमेन है और आर जो है मानक उद्दीपक है यानी स्टैंडर्ड सिमुलस, के हो गया हमारा सतत विकास जहाँ ज्ञान डेल्टा आर बाई आर से होता है। और इसे हम मान सकते हैं डीएल बाई स्टैंडर्ड सिमुलस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वेबर नियम में जो सतत होता है कि अभिव्यक्ति हमेशा भिन्न में होती है, जिसे वेबर भिन्न या वेबर अनुपात कहा जाता है। वेबर अनुपात भिन्न से पता चलता है कि मानक उद्दीपक में किस अनुपात में वृद्धि की जाए कि व्यक्ति उद्दीपक में संवेदनशीलता होने वाले परिवर्तन का सही सही प्रत्यक्षण कर सके, अर्थात व्यक्ति में न्यूनतम ज्ञेय भेद उत्पन्न हो सके। उदाहरण स्वरूप, यदि 10 ग्राम के मानक उद्दीपक के साथ 8 ग्राम के दूसरा उद्दीपक देने से व्यक्ति इन दोनों उद्दीपकों में भार संवेदनशीलता में अंतर का प्रत्यक्षण कर लेता है तो वेबर अनुपात 8/10 इज इक्वल टू 0.8 हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूनतम ज्ञेय भेद उत्पन्न करने के लिए मानक उद्दीपक में 0.8 गुना की वृद्धि आवश्यक है। उसी तरह 100 ग्राम भार को 0.8 इंटू 100 करने पर 80 ग्राम होना यानी 180 ग्राम होना चाहिए, तब व्यक्ति को 100 ग्राम के मानक वजन से अलग कर पाएगा। उसी तरह यदि मानक उद्दीपक 1000 ग्राम है तो न्यूनतम ज्ञेय भेद उत्पन्न करने के लिए 800 ग्राम होना चाहिए। इस
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि अनुपात हमेशा मानक उद्दीपक के स्टैंडर्ड मान में परिवर्तन होते रहता है। भिन्न भिन्न संवेदी क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिकों ने वेबर नियम की संवेदनशीलता को अध्ययन करने में प्रमुख नियम बताया। इस नियम की बड़ी विशेषता यह है कि भिन्न भिन्न संवेदी क्षेत्रों के वेबर अनुपात की तुलना आपस में सीधे की जा सकती है, क्योंकि अनुपात उस भौतिक इकाई पर आधारित नहीं होता है जिसमें मानक उद्दीपक या डीएल की अभिव्यक्ति की जाती है। वजन के लिए वेबर अनुपात 0.20, रेखा की लंबाई के लिए 0.30, चमक के लिए 0.019, बिजली शॉक के लिए 0.014, नमकीन स्वाद के लिए 0.084 होता पाया गया है। वेबर नियम के साथ एक मुख्य परिसीमा यह है कि उसकी परिशुद्धता या यथार्थता उस समय न के बराबर रह जाती है जब मानक उद्दीपक के मान में किसी एक छोर पर पहुंच जाता है। दूसरे शब्दों में, मानक उद्दीपक का मान के बीच में होता है तब वेबर अनुपात की परिशुद्धता बनी रहती है, परंतु जब मानक उद्दीपक का मान बहुत ही कम तथा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तब वेबर अनुपात की परिशुद्धता लगभग समाप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दिखला दिया है कि जब उद्दीपक को व्यक्ति के सामने उपस्थित करने का तरीके में परिवर्तन कर दिया जाता है तो इससे भी वेबर अनुपात परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा, वेबर नियम उन्होंने डिफरेंशियल लूमेन पे ही काम किया था।